तो नहीं है, लेकिन आपको फोकस करने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लाइट फोकस करते हैं, लाइट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। नीचे जो मिरर लगा हुआ है उससे हम लाइट फोकस करेंगे। फिर लाइट को कंसंट्रेट करना है, उसके लिए एक डायफ्राम लगा रहता है नीचे, स्टेज के नीचे उसमें एक होल्डर लगा होता है, उसको हम रोटेट करके जो है लाइट की मात्रा को कम या ज्यादा कर देते हैं अकॉर्डिंगली, जैसी जरूरत हो। फिर आप स्लाइड रखेंगे, स्लाइड को लो पावर में पहले देखते हैं, इसके बाद स्लाइड को हम हाई पावर में देखते हैं। हाँ, जिस समय ये प्रैक्टिकल करने को आपको मिलेगा बोर्ड में, उस समय आपको स्लाइड मिलेगी और यू कांट टच स्लाइड, इवन यू कांट मूव स्लाइड। तो हाँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यू मे इन्फॉर्म मी, सर स्लाइड दिख नहीं रही है, देन आई विल हेल्प। तब मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड में क्या प्रॉब्लम होती है, और कोई हिला दिया होगा तो अगले को फिर डांटा जाएगा कि आप स्लाइड हिला करके दूसरे के लिए डिस्टर्ब ना करें ना। आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, दूसरे के लिए डिस्टर्ब न करें। इसमें जो है 2 मिनट्स मिलते हैं हर प्रैक्टिकल में आपको स्पॉटिंग के लिए। स्पॉट नंबर लिखा जाता है, ये सबसे बड़ी बात ये है किस नंबर पर 7 स्पॉट्स हैं। तो जो ये माइक्रोस्कोप रखा गया है वो स्पॉट नंबर 1 पर है कि 2 पर है कि 5 पर है। अगर 2 माइक्रोस्कोप है, 3 माइक्रोस्कोप है, तो उनमें जो स्लाइड लगी हुई है, आप पहले स्पॉट नंबर लिखेंगे, इसके बाद स्लाइड क्या है ये लिखेंगे। अब जनरली लड़के कभी कभी याद करते हैं पिंक कलर की स्लाइड, तो बेटा सभी स्लाइड पिंक कलर की होती है, तो आप कैसे पहचानोगे? स्लाइड के भीतर का जो स्ट्रक्चर है वो पहचानना है, पिंक और रेड कलर नहीं पहचानना है। अगर वो टीएसएफ टेस्टिस होगा तो कई छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, कई गोले गोले स्ट्रक्चर होंगे, कई होंगे, तो वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ओवरी होगी तो सर्टेन ब्लॉक्स होंगे, ओवेरियन फॉलिकल 1 या 2 होगी। तो अगर वो लिमिटेड है, बीच में oocyte की कोई स्टेज है, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte कोई स्टेज है, वो स्टेज आपको दिखेगी, तो आप कह दोगे कि ओवरी है। तो एक बार से फिर से टीएस ओवरी ही आज आपको देखना है, एक बार थोड़ा सा समझ जाए इसको। तो हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे टीएस ऑफ टेस्टिस, और उसके बाद दिखाएंगे टीएस ऑफ इसकी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, और एक चाहिए आपको ट्रांसफर सेक्शन ऑफ। ये स्लाइड पर जो लिखा हुआ है वो उस समय आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि प्लेन पेपर से कवर होता है। ये दिख ही जाए तब तो अपने आप लिख दोगे, क्योंकि सबको याद है टीएसएफ टेस्टिस में क्या लिखना है और टीएसएफ ओवरी में क्या लिखना है, ये सबको याद है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ना याद हो, ये सबको याद है। तो ये कवर कर दिया जाता है, और लड़के कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन आप पहचानेंगे। मैं कोशिश करूंगा कई बार आपको समझाने की, और जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो पहचान जाएंगे ही, और उनसे बेहतर कोई नहीं लिखेगा। अब जो नहीं जुड़ा है उसकी गारंटी तो कोई नहीं लेता है कि नहीं? जो जुड़ा ही नहीं है उसकी गारंटी हम क्या लेंगे? ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर। तो हमारे पास ये परमानेंट स्लाइड बनी हुई है। जब आपको आइडेंटिफिकेशन में पूछा जाता है, स्पॉटिंग में प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो ये नाम यहाँ छुपा लिए जाते हैं। इसकी जगह आपको ABCD वगैरह कुछ भी लिखा रहेगा, जो भी स्पॉटिंग का नंबर होगा। अब आपको स्टेजेस देखकर पहचानेंगे होंगे कि ये स्लाइड किस चीज़ की है, और उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स देने होते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे हम स्पॉट नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसमें कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट्स होंगे जिसके आधार पर आप ये कह सकोगे कि ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए आपको एक माइक्रोस्कोप। ये हम लोग के पास एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो लैब में हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप सेट करना हम पहले ही बता चुके हैं अपनी एक वीडियो में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स बताए थे और उनकी कैसे फंक्शनिंग होती है ये बताया था। ठीक है, तो अब हम सीधे इसमें डायरेक्ट आते हैं किसी स्लाइड को देखने के लिए। सबसे पहले लाइट फोकस किया जाता है, देखिएगा
अगर माइक्रोस्कोप में आपको कुछ देखना है तो सबसे पहले हम लाइट फोकस करेंगे। किसकी ज्यादा से? ये मिरर लगा हुआ है, इस मिरर से देखेंगे कि यहाँ पर लाइट आ रही है कि नहीं। मिरर को रोटेट करा देंगे तो लाइट आने लगेगी। प्लेन मिरर लगा है, कॉनकेव मिरर लगा है। अगर लाइट आपको लगता है पर्याप्त है तो प्लेन मिरर, अगर लाइट डिम लगता है तो कॉनकेव मिरर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं लाइट प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं। हम लाइट फोकस करेंगे। आज की वेदर कंडीशन भी ठीक नहीं है, बदली ज़्यादा छाई हुई है और साथ में लाइट भी, आर्टिफिशियल लाइट्स भी अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी सफिशिएंट लाइट है कि हम उसमें देख सकते हैं। कि देखते हैं तो लो मैग्नीफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, ये हमने इसको क्लिप से दबा लिया और अब हम एक चीज देखिएगा, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये फाइन है। इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर अप डाउन मूव तेजी से करेगा कोर्स एडजस्टमेंट से। और जब आपको कुछ दिखने लगे स्पष्ट तो इस फाइन एडजस्टमेंट को रोटेट करके आप प्रॉपर स्लाइड को देख सकते हैं। ये बड़ा वाला कोर एडजस्टमेंट है, ये फाइन एडजस्टमेंट है। तो कोर्स में वो जो वर्टिकल मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो लगभग अंदाज देखने के लिए कोर्स का इस्तेमाल करेंगे और एग्जैक्ट देखने के लिए फाइन का इस्तेमाल करेंगे। और जब एक बार लो में आपने एडजस्ट कर दिया है तो हाई में एडजस्ट करने के लिए आप इसी फाइन नॉब का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर फोकस करते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्लाइड कैसे है। ये देखिए, जब हम आईपीस से इसको देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, हम थोड़ी सी स्लाइड खिसका के भी दिखाते हैं। ये देखिए, ओवरी के ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये सॉरी टेस्टिस के ट्रांसवर्स सेक्शन में जो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ये चीज तो आप जानते हैं। फिलहाल ये स्टेजेस आप वहां नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ कमेंट में आप लिख सकते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे 46 46 46। इसके बाद से मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट, और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी 23 23। इसके बाद फिर संख्या वही 23 23 रहेगी। ये स्पर्मेटिड बन गया। यहां तक का प्रोसेस केवल डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन है। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है, और पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको मैंने एक डायग्राम बताया था बना करके, वही डायग्राम आप बनाएंगे। इतनी चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ना जी। इतनी चीज समझ में आई? अगर आई तो रेज योर हैंड। थोड़ी सी भी आई तो रेज योर हैंड, क्योंकि थोड़ी सी अगर आ गई समझ में तो हम और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर हम क्या समझाएंगे? वेरी गुड। कुछ समझ में आया तो हम और प्रयास करते हैं कि और समझाया जाए, और बताया जाए, और क्या लिखा जाए, है कि नहीं? और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो क्या प्रयास करेंगे? तो ये 2 मिनट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात ये 2 मिनट। अब 2 मिनट में आप क्या कर सकते हो? कितने कमेंट लिख सकते हो? जो सेंटेंसेस की फ्रेमिंग वो छोटी छोटी हो, पॉइंट्स आप कमेंट ज्यादा लिख दे, जल्दी से आधे मिनट में 30 सेकंड में डायग्राम बना ले, 10 सेकंड देखने में देंगे, 10-12 सेकंड देखने में देंगे, पहचानने में देंगे, और बचा हुआ
1 मिनट लगभग कमेंट लिखने में देंगे। 1 मिनट में कितने कमेंट लिखेंगे ये आपको सोचना है ना। दिस इज टीएस ऑफ टेस्टिस। Seminiferous tubules are seen lined by germinal epithelium, spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte. Spermatids are seen in large Sertoli cell for nourishment, and leading cell for secretion of male hormone। ऐसे करके आप बता सकते हैं। चलिए उसको भी दिखा देते हैं, उसको भी दिखा देते हैं एक जगह। हाँ बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। बाद में अभी हम लोग लास्ट में जब चलेंगे तो आप बताइएगा क्या चीज रह गया है, क्या आपको जानना है। ये थोड़ा सा दिखा लें हम आप। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है और आई थिंक ज्यादा क्लियर दिखना चाहिए। दिख रहा है ना, ज्यादा स्पष्ट। ये अलग अलग गोले गोले स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे, कई ठो दिखे सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है, तो कह दीजिएगा ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। बुक वाला डायग्राम देखोगे ये है। इस डायग्राम को इस डायग्राम से कोलेट नहीं कर सकते, इस डायग्राम को इस डायग्राम से कोलेट नहीं कर सकते, लेकिन टीएस ऑफ टेस्टिस ऐसा ही देखने को मिलेगा। कई जगह बुक में ऐसा ही बना रहता है। एक ये भी डायग्राम, ये बड़ी वाली सेल सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये एक डायग्राम देखने को मिलता है। और एक डायग्राम मैं बनाता हूं, ये देख लीजिए। मैं इस डायग्राम से सारा काम करता हूं। ये बड़ी सी सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ग्रो करके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 46, 46। अब ये बट्टी दो भागों में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23, 23, फिर स्पर्मेटिड बना 23, 23, ऐसे स्पर्म बन गया 23, 23। ये हो गया। ये डायग्राम आप बनाएंगे, नोट कर लीजिएगा। दिस ऑन प्रैक्टिकल फाइल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं, पहला टाइम है 4 मिनट दे रहा हूं, और डायग्राम बना के आप मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। देखते हैं कौन बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर विथ लेबलिंग के साथ ये डायग्राम हमारे पास भेजता है। और हम आपको 5-6 मिनट दे देते हैं, अगर फेयर कर रहे हैं तो फेयर करके भेजिए। ये डायग्राम एक्चुअल में टीएस ऑफ टेस्टिस जैसा माइक्रोस्कोप में दिखता है वो बनता नहीं है। ये आपका जो है प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम बनेगा। तो देखते हैं कौन ये डायग्राम बना करके फाइनली सुंदर सा लेवल करके हमारे पास भेजता है। और ये भी एक टेस्ट है, हाउ मच टाइम हैज बीन टेकन बाय यू and how clear and neat and level diagram is drawn by you. A test, a competition for you.
लेट अस सी, देखते हैं कौन सबसे पहले इसको बनाता है। पहले डायग्राम कौन बनाता है, सुंदर कौन बनाता है, बेहतर कौन बनाता है, और व्हाट्सएप पर सेंड कौन करता है। यही सबसे